दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की जो प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं से डबल इंजन सरकार जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। इसीलिए आज के मुद्दों को हल करने के बजाय वो देश के लोगों को 400 साल पुराने 300 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़कर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। और जो आज की समस्याएं हैं उसे 2047 में सुलझाने का दावा किया जा रहा है। जनता को डबल इंजन सरकार मोदी सरकार किस तरीके से बेवकूफ बना रही है, इसका एक नमूना सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था अच्छे दिन, सबसे बड़ा जुमला कोई था, क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, स्मार्ट सिटी बने। सबसे बड़ा जुमला कोई था सबका साथ सबका विकास। सबसे बड़ा जुमला कोई था ये काला धन वापिस आना चाहिए। सबसे बड़ा जुमला कोई था 15-20 लाख रुपए यूं भी मिल जाए। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। एक भाषण देने के अच्छे दिन आएंगे का वादा किया गया था, लेकिन आज तक वो दिन आया ही नहीं। देश में 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर निर्भर है और ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं। आप एक ट्रेंड इस समय देख रहे होंगे, डबल इंजन सरकार में खास तौर से नाम बदलने का प्रकरण तेजी से सामने आ रहा है। ऐसा ही मामला उत्तराखंड में सामने आया है। उत्तराखंड में अचानक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और इससे जो लोग हैं वहां के वो हैरत में पड़ गए हैं। 17 इलाकों के लोग हैरत में पड़ गए हैं और कहा जा रहा है हरिद्वार में तो गजब ही हो गया। खबर यह है कि उत्तराखंड सरकार ने 4 जिलों के 17 जगहों के नाम बदलने का फैसला ले लिया है। इन जिलों में हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल हैं। तो किन किन जिलों में किन किन जगहों के नाम बदले गए हैं, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं जिससे आपको खबर भी पता चल जाए, खबर गुम ना हो जाए। उसके लिए आप ये सूची देखिए। हरिद्वार में कुल मिलाकर 5 जगहों का नाम बदल दिया गया है। हरिद्वार में 5 ब्लॉकों के नाम बदले गए हैं। भगवानपुर ब्लॉक में एक जगह आती है औरंगजेबपुर और अब इसको नया नाम दिया गया है शिवाजी नगर। बहादुराबाद ब्लॉक में आने वाला गाजीवली, इसे आर्य नगर कर दिया गया है। चांदपुर को ज्योतिबा फुले नगर कर दिया गया है। हरिद्वार जिले में एक ब्लॉक है नारसन, यहां एक जगह है मोहम्मदपुर जट, इसे मोहनपुर जट कर दिया गया है। खानपुर कुरसली को अंबेडकर नगर कर दिया गया है। खानपुर ब्लॉक में एक जगह इदरीशपुर है, इसका नाम नंदपुर कर दिया गया और खानपुर को श्री कृष्णपुर कर दिया गया। रुड़की ब्लॉक में एक जगह है अकबरपुर फाजलपुर, इसको विजय नगर कर दिया गया है। देहरादून जिले में 3 जगहों के नाम बदले गए हैं। मियांवली को रामजीवाला किया गया है, पीरवाला को केसरी नगर किया गया है, चांदपुर खुर्द को पृथ्वीराज नगर किया गया है, अब्दुल्लापुर को दक्ष नगर किया गया है। नैनीताल में 3 जगहों के नाम बदले गए हैं। नवाबी रोड को अटल मार्ग किया गया है। पंचक्की से आईटीआई मार्ग को गुरु गोलवलकर मार्ग किया गया है, जिसने आरएसएस का गठन किया था। उधमपुर जिले में एक जगह के नाम बदले गए हैं। नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी को कौशल्यापुरी कर दिया गया है। वहीं 2 बदले हुए नाम ऐसे हैं जो बेहद चौंका देने वाले लग रहे हैं, जैसे आर्य नगर और एक है गुरु गोलवलकर मार्ग। भाई गुरु गोलवलकर मार्ग क्यों रखा? अंबेडकर नगर मार्ग कर देते, रमाबाई नगर कर देते, कुछ इस तरह से नाम रख देते। गुरु गोलवलकर ने देश को क्या दिया, मैं जानना चाहता हूं। दोस्तों यहां पर मुद्दा यह नहीं है कि नाम अच्छा है या बुरा, यहां मुद्दा यह है कि नाम बदलने की प्रथा सही है या गलत। यहां 2 मुद्दे हैं, नाम अच्छा बदल दिया, बुरे को अच्छा कर दिया, नाम बदल दिया, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। यहां सिर्फ मुद्दा यह है कि जो प्रमुख समस्याएं हैं उसका हल क्यों नहीं किया जा रहा है। नाम बदलना प्रमुख समस्या है या बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, पलायन का मुद्दा, इस पर उत्तराखंड सरकार ने कोई ध्यान क्यों नहीं दिया। मैंने सर्च किया कि उत्तराखंड में क्या क्या समस्याएं हैं, तो उत्तराखंड में 3 प्रमुख समस्याएं हैं, शिक्षा, रोजगार, पलायन, खासकर पहाड़ी भूभाग में, क्योंकि यहां तीनों समस्याएं आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए तीनों ही समस्याओं का समाधान करना अति आवश्यक है। उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, पलायन भी वहीं से हो रहा है और पहाड़ी इलाकों में किस तरीके से नाम बदले गए हैं ये बताता है कि सरकार जो आज की समस्या है उस पर ध्यान नहीं देना चाहती है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहती है।
आपको नहीं भूलना चाहिए कि यही उत्तराखंड की सरकार है जिसने हाल ही में मदरसों को सील करने का फरमान सुनाया था। और जब मदरसों को सील किया था, याद है आपको, बसपा सुप्रीमो जो मायावती जी हैं, उन्होंने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था। एक बार फिर से मायावती जी ने महाराष्ट्र, उत्तराखंड और यूपी सरकार के फैसलों से सख्त नाराजगी जाहिर की है और मायावती जी ने तीखे बोल बोले हैं। क्या कुछ कहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर देखिए मायावती जी ने क्या कहा है। यूपी की रही सपा सरकार की तरह महाराष्ट्र, उत्तराखंड और यूपी आदि भाजपा सरकारों द्वारा जिला, शहरों और संस्थानों आदि के नामों को बदलने की प्रवृत्ति कानून के राज का गवर्नेंस नहीं, बल्कि द्वेष और भेदभाव के आधार पर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने की अति चिंतनीय संकीर्ण राजनीति है। मायावती जी ने आगे कहा कि सन 1995 के अविभाजित उत्तर प्रदेश से लेकर 2012 तक बीएसपी की 4 बार रही सरकारों में गुड गवर्नेंस को ध्यान में रखकर अनेकों नई कल्याणकारी योजनाएं और जिले, तहसील, अस्पताल, यूनिवर्सिटी आदि नए नामों से बनाए गए। किसी का नाम नहीं बदला गया। सरकारों को इसे जरूर सीख लेनी चाहिए। मायावती जी ने यहां कहा कि जो सरकार है अपनी विफलता छुपा रही है। पुष्कर धामी सरकार विफलताओं पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। जहां रोजगार, शिक्षा और पलायन के मुद्दे पर काम करना चाहिए, वहीं वो हिंदू मुसलमान कर रही है, जिससे हिंदू मुस्लिम हो और हिंदुओं का वोट इनको मिल जाए। आपको यहां बताना बहुत जरूरी है कि उत्तराखंड साल 2000 में बना था और मायावती जी 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। वो उसका जिक्र कर रही है कि मैंने 2 बार शासन किया उत्तराखंड में भी। तो उनका जो पहले 2 टर्म का शासन रहा था उसमें उत्तराखंड भी शामिल था। यानी उत्तराखंड के निर्माण में, विकास में मायावती जी की भी अहम भूमिका रही है। इसलिए वो यहां कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिक हो रही हैं। और जो सरकार ने ये फैसला लिया है ये बिल्कुल भी बसपा सुप्रीमो को रास नहीं आया है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि रोजगार, शिक्षा, भुखमरी, बेरोजगारी पर ध्यान दो, ये नौटंकी चलने वाली नहीं है। और जब मायावती जी ने तीखे बोल बोले तो अखिलेश ने भी साथ दिया। कैसे साथ दिया मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्तराखंड के मामले पर जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि देखिए उत्तराखंड में 4 जिलों के कई जगहों के नाम बदले गए हैं, आप क्या कहेंगे, तो अखिलेश जी ने कहा कि भैया उत्तराखंड का नाम उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। यहां अखिलेश यादव ने धामी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड का नाम उत्तर प्रदेश 2 कर दिया जाए। वहीं अखिलेश यादव से भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अखिलेश जी आपने बहुजन महापुरुषों के नाम क्यों बदले थे। और खास तौर से मायावती जी ने भी सपा का जिक्र किया। यहां पर मायावती जी यहां पर यह कह रही कि हमने जो महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए थे उसे क्यों बदल दिया गया। यहां आप लिस्ट भी देख सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं महापुरुषों के नाम किस तरीके से बदले गए थे। प्रबुद्ध नगर, भीम नगर, पंचशील नगर, महामाया नगर, ज्योतिबा फुले नगर, कांशीराम नगर, छत्रपति शाहू महाराज नगर, रमाबाई नगर, संत रविदास नगर, इन जिलों के नाम अखिलेश यादव की सरकार ने बदल दिए थे। और यहां मायावती जी ने समाजवादी पार्टी को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया। साथ ही साथ बीजेपी सरकार को भी फटकार लगाई, क्योंकि जहां जहां बीजेपी की सरकारें राज्यों में वो यही कर रही हैं कि नाम कैसे बदला जाए। वहीं मध्य प्रदेश की घटना आपको बताऊं तो वहां पर जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें आकांक्षी युवा का नाम दिया गया है। बेरोजगारों को ये लोग कह रहे हैं आकांक्षी युवा। बेरोजगारी खत्म नहीं कर रहे हैं, बस उसका नाम लगातार बदलते जा रहे हैं। और इससे पहले योगी सरकार ने क्या क्या कारनामे किए वो सब आपको पता ही है। तो कुल मिलाकर बड़ा मुद्दा यह है कि नाम बदलने से विकास होगा या फिर वाकई में धरातल पर कुछ किया जाएगा। क्या नाम बदलने से जनता को मजा आता है? और यहां पर जो नाम बदले गए हैं, धामी सरकार जो है ये कह रही है कि ये जन भावना को देख के किया गया है, जबकि आप ग्राउंड पर जाएंगे तो ऐसा कुछ भी लोगों में नहीं है। कोई भी नहीं चाहता कि उसके इलाके का नाम बदल जाए, क्योंकि जब इलाके का नाम बदलता है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो डबल इंजन सरकार ने जो इन जगहों के नाम बदले हैं, साफ तौर से इनकी मानसिकता यहां पर झलक रही है। हालांकि इन सूची में कहीं ना कहीं बहुजनों को खुश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहीं पर आर नगर, गुरु गोलवलकर नगर को भी डालकर सरकार इस समय मुसीबत में आ चुकी है और चारों तरफ धामी सरकार, बीजेपी सरकार की आलोचना हो रही है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से सरकारें नाम बदल रही हैं, आपको क्या लगता है, क्या
नाम बदलना सही है, जगहों के नाम बदलना सही है? सरकारों के इस कदम को आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।